हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू के ऑनलाइन पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टेनोग्राफर का आंसर की आउट कर दिया गया है। बहुत ही जल्द आप लोगों का रिजल्ट आउट किया जाएगा। अब आप लोग हमसे पूछेंगे कि रिजल्ट कब आउट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जैसे आपको पता है कि हमने पहले ही बताया था कि नेक्स्ट वीक तक हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए, और इसी नवंबर महीने में आपको क्या है, टाइपिंग एग्जाम का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होगा, जस्ट उसी के बाद आपको टाइपिंग एग्जाम की नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप टाइपिंग एग्जाम की तैयारी करें। इसका आप वेट मत करें कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि जिसका रिजल्ट में नाम होना है आंसर की में, अगर आपने क्या है कि 29 से 30 नंबर लेकर आ चुके हैं, अगर आप जनरल हैं, अगर आप 30 नंबर लेके आए हैं, तो आपका रिजल्ट में नाम आ सकता है। ठीक है, फीमेल है 29 नंबर है, आपका रिजल्ट में नाम आ सकता है। ठीक है, SC ST है, अगर आपका क्या है कि 28 नंबर है, आपका रिजल्ट में नाम आ सकता है। PH कैंडिडेट है, आपका 27 नंबर है, तो आपका रिजल्ट में नाम आ सकता है। जिनका चांस है 1-2 नंबर से फेल होने का, देखिए आप लोग वेट कीजिए रिजल्ट का, आपका नाम आ जा सकता है, आपका भी। लेकिन बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको ये चांस नहीं है कि वो फेल नहीं हो सकते हैं, उनका नाम रिजल्ट में आएगा ही। तो वो लोग अपना टाइपिंग पे फोकस कीजिए। अभी आप इसमें मत टाइम वेस्ट कीजिए कि रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा वैसे ही आपको टाइपिंग एग्जाम का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोग टाइपिंग एग्जाम कैसे देंगे। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश का टाइपिंग एग्जाम हुआ, और इंग्लिश का नॉर्मली कोई फॉन्ट नहीं होता है। इंग्लिश का नॉर्मली चलता है क्या है कि जैसे कि आप अपने क्या है कि लैपटॉप में जिस सॉफ्टवेयर में तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश का, उसी तरह वहां पर भी इंग्लिश का आपका टाइपिंग एग्जाम होगा। देखिए, टाइपिंग एग्जाम के लिए आपको 10-10 मिनट का टाइपिंग एग्जाम होगा। इंग्लिश का 10 मिनट का होगा, और साथ में हिंदी का 10 मिनट का होगा। अभी हम शॉर्ट हैंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश और हिंदी के टाइपिंग सॉफ्टवेयर के टाइपिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश का 10 मिनट का जैसे ही आप लोगों का टाइपिंग लिया जाएगा, उसके बाद 10 मिनट का आपको ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपका हिंदी का लिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इंग्लिश के बारे में देख लेते हैं कि कैसे आपका होता है। जब डाटा एंट्री ऑपरेटर का टाइपिंग एग्जाम लिया गया था, तो यहाँ पर एक डेमो लिंक पब्लिश की गई थी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट मॉक लिंक। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, सेम बेल्ट्रॉन में आप लोगों का टाइपिंग ऐसे ही लिया जाएगा। बस यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को देख पा रहे हैं, इसी तरह से यूजर फेस वहां पर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि जो यूजर आईडी पासवर्ड होता है, माफ कीजिएगा, यूजर आईडी पासवर्ड आपको फिल करना है। साइन इन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज आपका कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आपको कोई भी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो वहां पर क्या है कि आपको जो टीचर्स देखने को मिलेंगे, उससे सबसे पहले आप पूछ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आपको पूरा निर्देश दिया गया है। जैसे कि पूरा निर्देश आप अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि दिया गया कीबोर्ड एरर, ठीक है, मशीन ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे पावर क्या है कि पावर इंटरप्यूशन का दिया गया है, और ब्राउजर क्रैश का दिया गया है, आर्टिफिशियल एक्सपीरियंस सीजन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो डेमो लिंक है 5 मिनट का है, लेकिन जो आपका रियल में एग्जाम होगा वो 10 मिनट का लिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो बैक स्पेस की वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा पूछते हैं टाइपिंग एग्जाम को लेकर। देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, टाइप ऑफ द वर्ड मेंटेन्ड इन द डिस्प्ले टेस्ट विदाउट एनी एरर। ठीक है, आपको विदाउट एनी एरर टाइपिंग करना है। हो जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश है विदाउट एनी एरर टाइपिंग करना है। बैक स्पेस की डिलीट एंड एरो की में बी यूज्ड एज एंड व्हेन नीडेड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एरो की यूज आप जहां पर जरूरत होगी कर सकते हैं, और बैक स्पेस की है यहाँ पर, ठीक है, और डिलीट है एंड एरो की। इन तीनों की का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जहां पर जरूरत होगी वहीं पर आप यूज कर सकते हैं। और बैक स्पेस की अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो काउंट भी होता है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई है, इसे आप ध्यान पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, फर्स्ट में क्या दिया गया है कि रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ऑर्डर टू अवॉइड, ये देख पा रहे हैं, जो एरर एंड टाइमली लॉस आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। देखिए, तो सबसे पहले इसको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, डू नॉट स्पेशल की, यानी कि जो स्पेशल की है उसका यूज नहीं होगा। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, की एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है, और व्हिच इज नॉट नेसेसरी फॉर द टाइमिंग ऑफ द वर्ड। डू नॉट टाइप एनी स्पेशल कैरेक्टर, ना तो किसी का आपको स्पेशल कैरेक्टर टाइप करने को मिलेगा, और ना ही कोई स्पेशल सिंबल टाइप करने को मिलेगा। देख पा रहे हैं, चूंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, ऐसा आपको पैसेज में कुछ देखने को नहीं मिलेगा, जो भी हम आपको डेमो दिखाएंगे। साथ में आप लास्ट में आप देखोगे, देख पा रहे हैं कि आपका राइट साइड कॉर्नर में टाइमिंग चलता रहेगा। जैसे ही टाइमिंग क्या है कि कंप्लीट हो जाएगा,
अपने आप आपका क्या है कि बंद हो जाएगा, सिस्टम लॉग आउट हो जाएगा। और एक चीज और देखना है, अगर आपकी टाइपिंग में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उनके टीचर से बोलेंगे तो वो आपको फिर से क्या है कि टाइमिंग देंगे, एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट फिर से दे दिया जाएगा, आप टाइपिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आपको टाइपिंग टेस्ट का इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारी चीजें बताई गई है। तो यहाँ पर 5 मिनट का चलेगा, लेकिन एक्चुअली में 10 मिनट का आपका टाइमिंग होगा। ये सारी चीजें हमने आपको पहले ही बता दी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो द नेक्स्ट टू टाइप इन इंग्लिश फॉर एक्चुअली इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट एंड कंटेंट्स अप्रोक्सीमेटली 400 वर्ड, यानी कि 400 वर्ड का कंटेंट मिलेगा। द टेस्ट टू टाइप विल बी डिस्प्लेड ऑन कैंडिडेट स्क्रीन, यानी कि आपके स्क्रीन पर दिखते रहेगी और आपको टाइपिंग करना है। कैसे करना, चलिए हम आगे बताते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपका टाइपिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका टाइमिंग चल रहा है। यहाँ पर 5 मिनट का है, लेकिन जब टाइपिंग एग्जाम देंगे हॉल में 10 मिनट का रहेगा। यहाँ पर आपकी फोटो दिखाई दे रही होगी, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, क्वेश्चन टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का लिया जाएगा। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको टाइप करना है, येलो कलर का हाईलाइट होगा जिस वर्ड को आपको टाइप करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपिटल में है आपको ऐसे कैपिटल में लेके लिखना है। यू हैव, देख पा रहे हैं इस तरह से कुछ टाइपिंग आपको करना है। जैसे कि ये देख पा रहे हैं सारी चीजें आपको ऐसे ही करनी है। और जब क्या है कि आप सबमिट कर देंगे तो आपका यहाँ पर दिखा देगा कि आपने क्या कितना वर्ड कैसे टाइप किया है। जैसे कि हम इसको सबमिट करते हैं, जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे, ये आप देख पा रहे हैं सेक्शन नेम आपका दिखा देगा, ठीक है। ग्रोस की स्टॉक दिखा देगा और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाइम इन मिनट्स दिखा देगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जब टाइपिंग देंगे तो ये सारी चीजें देख लेना, वहां पर थोड़ा टाइम मिलता है देखने को। जैसे देख लोगे आपको पता चल जाएगा कि आप टाइपिंग एग्जाम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसी तरह से। आप देख पा रहे हो ये सारी चीजें यहाँ पर निकल के आ गई है, ये आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह से। अब हम आपका इंग्लिश वाला दिखा रहे हैं, इंग्लिश देख पा रहे हैं यहाँ पर, माफ कीजिएगा हिंदी वाला दिखा रहे हैं। हिंदी टाइपिंग टेस्ट दिया गया मॉक लिंक, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद सेम चीजें हैं, साइन इन करोगे। साइन इन करने के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ोगे, फिर से आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट करोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये भी 10 मिनट का। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देख पा रहे हैं, रिमेंटेन गेल, आपका जो हिंदी का जो टाइपिंग होगा मंगल फॉन्ट रिमेंटेन गेल लेआउट में लिया जाएगा, ठीक है, 10 मिनट का। तो जैसे अगर आपका पहले इंग्लिश का हुआ 10 मिनट का इंट्रोल देने के बाद फिर आपका फट से यहाँ पर हिंदी का लिया जाएगा रिमेंटेन गेल में। तो आप लोग रिमेंटेन गेल में तैयारी कीजिए, ठीक है। और ये देख पा रहे हैं कि व्हेन टाइपिंग इन अ वर्ड ओनली यूज बैक स्पेस की टू फिक्स दैट वर्ड विद इन लाइन। आप देख पा रहे हैं क्या यहाँ पर बैक स्पेस की का केवल यूज कर सकते हैं विद इन लाइन में, ठीक है। यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस टाइप लाइन यूजिंग एरो की, यानी कि अगर आप प्रीवियस टाइपिंग लाइन में जाना चाहते हैं यूजिंग एरो की यूज कर सकते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर व्हेन टाइपिंग अ वर्ड, जब एक वर्ड को आप टाइप कर रहे हैं, ओनली यूज बैक स्पेस की टू फिक्स दैट वर्ड, वहीं पर आप कर सकते हैं। जैसे कि मान चलो आपको बैक स्पेस की टाइप करना है, हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, हिंदी में टाइप कर रहे हैं और जैसे बैक लिखे और यस मतलब सा में कोई गलती कर दी तो यहाँ से आगे जगह का लिख दिए तो बैक आ सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्ड टाइप करने के बाद इंटर मार दिए तो वहां पर आपका बैक स्पेस की काम करने वाला नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इन इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसका आप हिंदी में ट्रांसलेशन करके भी पढ़ लेंगे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा, सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। ये आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से आपको हिंदी का पैराग्राफ मिलेगा टाइपिंग करने के लिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो 10 मिनट का आपको ये भी दिया जाएगा और इस तरह से सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे, या फिर जैसे ही उसका टाइम आउट होगा वो अपने आप ही सबमिट कर देगा आपकी स्क्रीन का, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। क्या है कि अब आपका मतलब हमने बता दिया यहाँ पर टाइपिंग कैसे होगी हिंदी में और इंग्लिश की, दोनों चीजें बता दी। ये आपके बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है, आप यहाँ पर आके टेस्ट दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे आप लोगों के लिए क्या है कि शॉर्ट हैंड के बारे में, कि शॉर्ट हैंड अब आपको कैसे देना होगा, ठीक है। शॉर्ट हैंड की नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो इनकी तैयारी के लिए अगर आप बेस्ट सॉफ्टवेयर के बारे में खोज रहे हैं तो हमने यूट्यूब पर इसके लिए वीडियो भी बनाया है,
यहाँ आप चैनल पे आओगे तो देखोगे यहाँ पर आपको ये दिख पा रहे हैं बेस्ट टाइपिंग एग्जाम स्टेनोग्राफर टेस्ट के बारे में हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या है कि शॉर्ट हैंड के बारे में भी बात की थी और साथ में हिंदी टाइपिंग के लिए भी बात की थी। अब हम बात कर लेते हैं क्या है कि आप लोगों के शॉर्ट हैंड में आप लोग कैसे आपका लिया जाएगा, कितना टाइमिंग होगा, सारी चीजें। तो चलिए हम ये सारी चीजें आपको ऑफिशियल लेटर के जरिए बताते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे मेन आपके काम की जो चीज़ है 5 मिनट का यहाँ पर देख पा रहे हैं डिक्टेशन, देख पा रहे हैं दिया गया 5 मिनट का डिक्टेशन 400, ठीक है 400 शब्द दिया जाएगा जिसे 20 मिनट में ट्रांसलेट टाइप करना होगा। अब आप समझे 5 मिनट का डिक्टेशन आपको 400 वर्ड दिया जाएगा। ठीक है, 2018 के लेटर की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, 2018 लेटर की मैं बात कर रहा हूँ। 5 मिनट के डिक्टेशन का 400 वर्ड दिया जाएगा, शब्द दिया जाएगा जिसे 20 मिनट में ट्रांसलेट टाइप करना होगा। ठीक है, अर्हता 80 शब्द यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 80 शब्द हिंदी तथा अंग्रेजी में गति की अलग अलग गणना की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हिंदी और अंग्रेजी गति की अलग अलग गणना की जाएगी। आपसे दोनों का यहाँ पर लिया जाएगा स्टेनो टेस्ट। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर लेटर में क्लियर बोला गया है। अब आपको बता दें कि अगर इनमें से हिंदी इंग्लिश में से कोई एक भी आप टेस्ट पास कर जाते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। यही सिस्टम टाइपिंग एग्जाम में भी है। नॉलेज आपको दोनों का होगा टाइपिंग एग्जाम में, लेकिन हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक में आप क्या है कि टाइपिंग एग्जाम में भी पास हो जाएंगे तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि नॉलेज दोनों का होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का, साथ में मैं स्टेनो को तो खासकर नहीं बोल रहा हूँ। अगर नॉलेज नहीं भी है तो फिर भी चलेगा। अगर इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, हिंदी स्टेनो के हैं, हिंदी टाइप कर दे चलेगा। ठीक है, हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, इंग्लिश स्टेनो इंग्लिश करोगे चलेगा, लेकिन टाइपिंग आपको आनी चाहिए। क्योंकि जो राजस्व विभाग था पिछली बार जब डाटा एंट्री ऑपरेटर का लिया था तो वहाँ पर कुछ लोगों को क्या है कि काम करने नहीं आ रहा था तो बाहर कर दिया था, क्योंकि काम तो हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग में बढ़ जाता है। स्टेनो के लिए तो चल ही जाता है, टाइपिंग के बाद में यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे क्यों कहा कि स्टेनो में से दोनों में से किसी एक में पास हो जाते हैं हिंदी इंग्लिश में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हमने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, आप केवल यूट्यूब में सर्च करेंगे AK ऑनलाइन पॉइंट बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर रिजल्ट। ठीक है, ये आप जैसे ही सर्च करेंगे प्रीवियस रिजल्ट तो यहाँ पर ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस रिजल्ट को आप उठा के देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। हमने इस रिजल्ट में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर की है। ये 2018 का रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर कोई स्टेनोग्राफर हिंदी में पास है तो उसको सेलेक्ट कर लिया गया है, कोई इंग्लिश में पास है हिंदी में फेल है तो इसको भी सेलेक्ट कर लिया गया है। इसी तरह टाइपिंग में भी ये सेम चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। तो इस रिजल्ट को आप जरूर इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, सारी कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। आई होप हमने क्या है कि बहुत हद तक आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है आप ज़रूर हमें कमेंट करें, फिर से मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय।